So this poem is about wind. It tells us about the powers of wind. किस तरह जो विंड होती है उसकी पावर क्या है और हमें मतलब कि हम ह्यूमंस को किस तरह उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको अपना दोस्त बना देना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या ये पॉसिबल है कि आप हवा को अपना दोस्त बना सकते हैं? नो सर। किसी का कोई दोस्त है? पवन? नो सर। पवन दोस्त नहीं किसी का? पवन सर। इसका दोस्त पवन है, सर टीचर है। पवन सर है। वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अब। ऑलराइट, लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट। इसमें बात जो पोएट है हमारे, ही इज टॉकिंग विद विंड। वो विंड से बातें कर रहे हैं और वो बातें बोल रहे हैं विंड को, जो हर एक इंसान कहीं ना कहीं मन ही मन सोचता है कि जब भी आंधी तूफान आता है तो किस तरह डैमेज होता है हमारी चीज़ों को और क्या क्या लॉस हमें उठाने पड़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। पहले उसमें क्या बोला है कि हवा आराम से आती, कम सॉफ्टली। विंडोज की जो शटर्स होते हैं, शटर्स जानते हो, विंडोज के जो पैनल्स होते हैं उनको तोड़ना मत, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। जब बहुत तेज हवा चलती है तो पेपर्स भी उड़ जाते हैं, तो बिखर जाने को ही क्या बोलते हैं? स्कैटर। स्कैटर मीन्स बिखर जाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जब बहुत तेज आंधी आती है तो कई बार हवा इतनी भी तेज होती है कि शेल्फ में जो किताबें लगी होती हैं वो भी गिर जाती हैं। जैसे कि अगर ये है शेल्फ और इसे आप आंधी में रख दो तो क्या ये रुक पाएगा एक जगह? नो सर। अगर इसके अंदर बुक्स रखी होंगी तो बुक्स भी साथ में गिरेंगी और ये शेल्फ भी गिरेगी। There, look what you did. You threw them all down. देखो तुमने क्या किया। यहाँ पे पोएट किससे बात कर रहा है? हवा से। बोलता है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने वो सब नीचे फेंक दिया। You threw them all down. यहाँ पे threw क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ, वेरी गुड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थ्रो। You tore the pages of the books. You tore the pages of the books. तोड़ माने फाड़ना। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। You brought rain again. और तुम फिर से अपने साथ बारिश लेके आ गए। हमेशा आपने अभी देखो 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो हमने ये देखा कि जब हवा चल रही थी, पहले तेज हवा चलती है ठंडी, उसके बाद में क्या आता है? बारिश। तो द विंड ऑलवेज ब्रिंग्स रेन विद इट। दैट इज अ नेचुरल थिंग जो हम लोग कई बार देख चुके हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हें बड़ा मजा आता है कमजोरों को परेशान करने में। पोकिंग फन माने होता है ना कि एक बार बार परेशान करना, बार बार उंगली करना कि छेड़ना। और वीकलिंग्स माने जो कमजोर है, जो ताकतवर नहीं है। तो हम इंसान क्या है हवा के सामने? बहुत कमजोर है। सो वी ह्यूमंस आर द वीकलिंग्स एंड द विंड लाइक्स टू पोक फन विद अस। उसके बाद पोएट बोलते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मतलब होता है वीक, ठीक है? तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब कमजोर कांपते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स कांपते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। राफ्टर्स मैंने बताया था क्या होता है? कड़ियाँ। कड़ियाँ क्या होती हैं? अगर आप गेट बंद करो और गेट बंद हो और आंधी आ रही हो तो गेट वाइब्रेट करते हैं ना, क्रम्बल करते हैं ना हवा से, मतलब खुले नहीं होते हैं वो तेज से, लेकिन उनके अंदर चचराहट होती रहती है क्योंकि बाहर की हवा उन्हें प्रेशराइज कर रही होती है, धक्का दे रही होती है। तो दरवाजे कांप रहे हैं, घर कांप रहे हैं, कड़ियाँ कांप रही हैं। इंसानों की जिंदगियां, इंसानों के दिल और हमारे शरीर, ठंड बहुत हो जाती है ना, हम सब कांपते हैं। कब? जब हवा अपनी ताकत दिखाती है। When the wind god shows its power. The wind god winnows and crushes them all. और जो हवा के देवता है वो सिर्फ फूंक मारते हैं और सब कुछ तहस नहस
हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे विनोज का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में या गांव वगैरह जब भी जाते होंगे तो वहाँ पे गेहूं को फटकते हैं। हमारे एक बड़ी सी एक वो, अब तो एक पंखा जो है ना, हम उठाते हैं पंखा चलाते रहते हैं तो सर वो हाँ अब एक नई चीज आ गई है। पहले के टाइम में हाँ, पहले फटकते थे वो एक सूफा कहते हैं ना, सूप 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 कहते हैं। हाँ सो वही चीज कि जैसे घरों में गेहूं को भी साफ किया जाता था, वैसे ही जो हवा के देवता हैं वो अपनी एक फूंक से सारा कचरा जैसे निकाल लिया जाता है, वैसे ही हवा के देवता अपनी एक फूंक से सारा कचरा साफ कर देते हैं। और कचरे कौन है यहाँ पे? हमें या तो कचरा समझ लो या हमारी बनाई हुई चीज़ों को कचरा समझ लो। घर बर्बाद होते हैं, डैमेज होता है, प्रॉपर्टी पे नुकसान होता है, लोगों की जान भी जाती है पर वो एक्सीडेंटल होती है। लेकिन हाँ, चीज़ों का टूटना फटना, दरवाजों का खराब होना, ये सब तो प्रॉपर्टी के ही डैमेजेस हैं और ये एक्सीडेंटल नहीं होते, ये तो बाकायदा हवा आती है और इनको लेके साथ में जाती है। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है? ओके। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब इस वाले स्टैंजा में द पोएट इज टॉकिंग विद द रीडर। रीडर माने हम, जो हम लोग हैं, जो हम लोग इस पोएम को पढ़ रहे हैं, पोएट हम लोगों से बात कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग किस तरह हवा से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह हम लोग हवा से दोस्ती कर सकते हैं। यहाँ पे जो ही है, ही रेफर्स टू द विंड। ही माने विंड। तो वो बोल रहे हैं कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उसे बोलोगे वो काम वो नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ मिलके मजबूत घरों को बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूती के साथ में हम जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने बॉडीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस अब हमें करनी चाहिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को भी मजबूत बना लेना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ये काम कर लो तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। अब यहाँ पे दोस्त बन जाएगी कैसे? दो बातें हैं। एक मतलब ये है कि जब आप खुद को मजबूत कर लोगे तो हवा आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और अगर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती तो वो आपकी क्या होती है? दोस्त। क्या आपका दोस्त कभी आपको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं ना। नुकसान वही पहुंचाएगा जो आपका दुश्मन हो या आपसे थोड़ी नफरत करता हो। अगर आपका दोस्त है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन द सेम वे, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ योर हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपके डोर्स मजबूत हैं, अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो विंड की कोई भी दिक्कत या विंड का कोई भी खतरा आपके ऊपर नहीं। और दूसरी बात क्या है? दोस्त हमेशा कैसे लोग बनते हैं? जो जिनके अंदर कई सारी बातें एक जैसी होती, राइट? होता है ना, आपका जो भी दोस्त होगा, आपके और उसके अंदर बहुत सी बातें एक जैसी होंगी। इन द सेम वे, विंड की क्वालिटीज क्या हैं? क्या विंड ताकतवर होती है? क्या विंड बहुत तेज होती है? क्या विंड अपने जगह जहां बना लेती है वहां पे रहती है? अगर कोई स्टॉर्म आता है तो क्या ऐसा होता है कि आप रोड पे खड़े हैं और तूफान आ रहा है तो आप रोड पे खड़े रहें लेकिन तूफान हट जाए? जब तूफान आता है तो हटना पड़ता है ना, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। लेकिन क्या विंड अपनी जगह छोड़ती है? उसे जहां से गुजरना होता है वो वहीं से गुजरती है कि नहीं? पोएट ने हमें क्या बोला है? दैट दरवाजों को मजबूत करना है, घर मजबूत करने हैं, अपने बॉडीज को मजबूत करना है, अपने दिलों को मजबूत करना है। जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो हम किसकी तरह हो जाएंगे? हवा की तरह। और जब हम हवा की तरह हो जाएंगे तो हवा हमें दोस्त मानेगी या दुश्मन? दोस्त मानेगी। तो यहाँ पे ये दो मतलब हैं, बिकमिंग फ्रेंड्स विद द विंड। समझ में आ गई? अंडरस्टूड? Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. जो हवा है वो कमजोर जलती हुई आग को हमेशा बुझा देती है। आप छोटा सा दिया जला लो, दिवाली आने वाली है, दशहरे पे दिवाली पे दिए जलते हैं। दिए की लौ कितनी छोटी होती है ना? अगर आप उस पर हल्की सी फूंक मारोगे तो वो बुझेगा, है ना? लेकिन
कभी अगर जंगल में आग लग जाए और तुम जाके फूंक मारो तो क्या बुझेगी वो? जंगल की आग लगती है, तब हवा भी चल रही हो अगर, तो वो हवा आग को बुझाती है या और भड़काती है? यस, वही चीज है। अगर आग कमजोर है तो हवा उसे क्या करेगी? बुझाएगी। और अगर आग मजबूत है तो हवा क्या करती है? उसे और बढ़ाएगी। मतलब कि अगर आप कमजोर हैं तो दुनिया आपको मसल के फेंक देगी, और अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया आपको और हवा देगी, बढ़ावा देगी कि अरे चलो चलो तुम तो सही कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। समझ आ गई? ये इस पोम के थ्रू, एक नेचुरल फेनोमेनन के थ्रू आपको सोसाइटी की रियलिटी समझाई जा रही है कि दुनिया कैसी है। अगर आप दुनिया के लिए कमजोर हैं तो वो आपको मसल के साइड फेंक देगी और अपना जगह पे निकल जाएगी। लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आपको दुनिया कभी साइड में नहीं फेंक पाएगी, आपके साथ क्या कर लेगी? दोस्ती कर लेगी। दोस्ती उसी के साथ में की जाती है जिससे कोई किसी का मतलब निकलता हो, या अगर आपसे किसी को कोई फायदा होता है या आप किसी को लगता है कि आप उसके लिए बेनिफिशियल हैं, तभी आपसे दोस्ती होती है। तो वही चीज आपको यहाँ बताई गई। He makes strong fires roar and flourish। वही बात है, हवा कमजोर फायर्स को बुझा देती है और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उन्हें और दहाड़ने के लिए बढ़ावा देती है और उन्हें और बढ़ाती है। His friendship is good। हवा की दोस्ती बढ़िया है। We praise him every day। और हम हर एक दिन हवा की तारीफ करते हैं। गर्मी होती है बाहर, होता है ना कि यार थोड़ी सी हवा चल रहा है, हवा चलती है तो मन अच्छा हो जाता है। अभी बारिश हुई थी बढ़िया, बारिश जब ज़्यादा हो गई तब हम लोग बारिश से परेशान हो गए थे, लेकिन बारिश रुकने के बाद में जब ठंडी हवा चलती रहती थी, क्या कभी उससे परेशान हुए थे? नहीं ना। तो हवा को हम डेली प्रेज करते हैं। बारिश ज़्यादा होगी तो आप कहोगे यार कितनी बारिश होगी, धूप बहुत तेज़ निकलेगी तो आप कहोगे यार कितनी धूप निकल रही है। हवा एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी चले, और चाहे गर्मी में चले या सर्दियों में चले, हवा हमेशा हम झेल भी लेते हैं और हमें अच्छी भी लगती है। राइट? तो यही है इस पोम में, विंड में, और इसमें कुछ है नहीं। अब एक बार देख लेते हैं इसके कुछ वैल्यू पॉइंट्स। ठीक है, so now the theme of the lesson, wind. The poem depicts the utterly enormous power of wind in the world and how it has the potential of being both a destroyer and a creator. इस पोम में हमें बताया जा रहा है कि हवा कितनी ताकतवर है और किस तरह हवा के अंदर दोनों ही खूबियां हैं। एक खूबी सब कुछ उजाड़ने की और एक खूबी बहुत कुछ आबाद करने की। आबाद माने बसाने की। कैसे? घरों को और दरवाज़ों को उजाड़ देती है जब भी तूफान आता है ना। लेकिन वही हवा जब कोई आग बहुत मजबूती से जल रही होती है तो उसको और ज़्यादा क्या करती है? बढ़ावा देती है, उसको और ज़्यादा आबाद करती है। जैसे अगर आग इतनी है तो हवा देने से वो आग उतनी और बढ़ जाएगी, बढ़ा देगी। तो हवा के अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, टू डिस्ट्रॉय एंड टू बिल्ड। The weak and fragile cannot withstand its fury। वीक और फ्रैजाइल दोनों का मतलब सेम है। वीक कमजोर, फ्रैजाइल कमजोर। जो वीक हैं, जो फ्रैजाइल हैं, वो हवा की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका सामना नहीं कर सकते। While the strong can use it to their advantage। और दूसरी तरफ जो मजबूत हैं वो इस हवा को अपने फायदे के लिए भी यूज कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आग जो कमजोर होती है वो बुझ जाती है और जो आग मजबूत होती है वो और बढ़ जाती है। द सेम इज ट्रू ऑफ द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। और यही सेम बात लागू होती है जिंदगी के किस्सों में। कैसे? दोज हु आर वीक इजीली ब्रेक डाउन एंड दोज हु आर स्ट्रॉन्ग टेक देम इन देयर स्ट्राइड एंड कम आउट स्ट्रॉन्ग। दुनिया का भी नियम क्या है? जो कमजोर होता है वो जल्दी टूटता है और जो मजबूत होता है उसको तुम चाहे कितना भी कुछ दबाने की कोशिश कर लो, वो उन सारी बातों को एब्जॉर्ब करके और मजबूत बन के बाहर निकलता है। राइट? मानते हो ये बात? दो टाइप के लोग होते हैं हमेशा। एक
जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। दूसरे परेशानियों से लड़ते हैं, वो परेशानियां उन्हें और मजबूत बनाती हैं, और जब वो उन परेशानियों से बाहर निकलते हैं तो वो अपने एक ऐसे वर्जन में होते हैं जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। Therefore, our attitude to life and its trials and tribulations determines our response to them. इसीलिए हमारे ज़िंदगी में जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, जो भी हमें परखा जाता है, चाहे नेचर हमें टेस्ट करे या भगवान हमें टेस्ट करे, इन सारे टेस्ट और ट्रायल्स से हम किस तरह लड़ते हैं और हम किस तरह इन सब से निपटते हैं, वही तय करता है कि हम आने वाले टाइम में कितने मजबूत होंगे और हम आने वाले टाइम में कितने कामयाब होंगे। दिस इज द थीम ऑफ द पोएम विल। अंडरस्टूड?